गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे अपने कार्य कर रहे थे तो यहाँ पे विभक्ति और कारकों में अंतर बता रहे थे। इसके अलावा कौन कौन से कारक होते हैं तो वो भी अपने कर ली थी, और राम की विभक्ति के साथ में कौन कौन से कारकों के साथ में कौन कौन सी विभक्ति होती है तो ये अपने कर लिया था। अब अपने करते हैं विस्तार रूप से। अपने प्रथम विभक्ति पहले करती है। आपकी छह ही विभक्तियाँ, संस्कृत में 6 विभक्तियाँ होती है, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो पहली आपकी होगी प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति और कारक। प्रथम विभक्ति कर्ता कारक के साथ में। ठीक है, प्रथम विभक्ति कर्ता कारक के साथ में। यहां पे लिखो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता तो कर्ता होता है वो स्वतंत्र क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता प्रकट होती है, तो वो क्या कौन सा होता है? कर्ता होता है। क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता प्रकट होती है, लिखो क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता प्रकट होती है वह कर्ता होता है। क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता प्रकट होती है वह कर्ता होता है। तो यहाँ पे इसके कुछ बिंदु लिखो कि प्रथम विभक्ति उन्हीं के साथ में होती है। जैसे प्रतिपादिक शब्द। प्रतिपादिक शब्द या ऐसे कहते हैं अपने सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है, प्रतिपादिक शब्द, सार्थक शब्द या अपने निश्चित लिंग होना चाहिए। निश्चित लिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके राम, लता, राम लता फलम। ठीक है, तो पहला आपके पॉइंट हो गया कि प्रथम विभक्ति किनके साथ में होनी चाहिए? प्रथम विभक्ति के साथ में कर्ता नए कारक होता है। स्वतंत्र कर्ता, क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता प्रकट होती है वह कर्ता कारक होता है। अर्थात प्रथम विभक्ति में कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र कार्य करता है। तो कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। आपने पहला पॉइंट लिखा था प्रतिपादिक शब्द या सार्थक शब्द सार्थक होने चाहिए या निश्चित लिंग होने चाहिए। राम लता फलम, तो राम लता फलम आदि ये क्या है? प्रथम विभक्ति के उदाहरण। ठीक है, दूसरा आपका हो गया लिंग मात्र। लिंग मात्र वाले शब्दों में, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो आदि इन लिंग मात्र में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। तट, तटी, तटम। ठीक है, तट, तटी, तटम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इन लिंग मात्र शब्दों में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, लिंग मात्र शब्दों में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपके तीसरा पॉइंट, परिमाण मात्र। ठीक है, परिमाण मात्र, नापने तोलने की जो वस्तु होती है उनके साथ में भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। नापने तोलने की चीज होती है उनमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणो विरही, शेर भर चावल। शेर भर चावल, द्रोणो विरही का अर्थ है शेर भर चावल। तो परिमाण मात्र नापने की चीज या तोलने की चीज होती है, उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। द्रोणो विरही। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपके वचन मात्र। वचन मात्र एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलती है। तो ये प्रथम विभक्ति होती है। एक वचन, द्विवचन तीनों वचनों में चलती है। एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके अव्यय शब्दों के योग में, अव्यय शब्दों के योग में भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपके अव्यय कौन से हो गए? ऊंचे, नीचे। ठीक है। अव्यय शब्दों के योग में भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होगा। ऊंचे नीचे ये क्या है? अव्यय शब्दों के योग में। तो अव्यय शब्दों के योग में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट आपके हो गया लास्ट आपके संबोधन। संबोधन में भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन जैसे हे राम। ठीक है। तो संबोधन में भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। वापस से देखना, प्रथम विभक्ति कर्ता ने, प्रथम विभक्ति के साथ में कर्ता कारक का प्रयोग होता है। कर्ता कारक का प्रयोग होता है और कर्ता में चिन्ह कौन सा होता है? ने। सूत्र स्वतंत्र कर्ता, क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता प्रकट होती है उससे अपने कर्ता कारक कहा जाता है। उसमें आपने बिंदु लिखे थे, प्रतिपादिक शब्द, सार्थक शब्द और निश्चित लिंग। तो ये प्रथम व्यक्ति है या प्रथम कारक होता है। ये सार्थक शब्द, निश्चित लिंग, प्रतिपादित शब्दों जैसे राम, लता और फलम। ठीक है। राम, लता, फलम निश्चित लिंग में चलता है। राम, लता और फलम है। लिंग मात्र तट, पुल्लिंग तटी, स्त्रीलिंग तटम, नपुंसकलिंग। तो तीनों लिंगों में चलता है। लिंग मात्र तीनों लिंगों में चलता है। परिमाण मात्र द्रोणोविधि, परिमाण नापने तोलने की जो चीज होती है, नापने तोलने की जो चीज होती है उसमें भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है या प्रथम कर्ता कारक का प्रयोग होता है। द्रोणोव्रीहि शेर भर चावल। ठीक है। द्रोणोव्रीहि शेर भर चावल। अव्यय शब्दों के योग में, अव्यय शब्दों के योग में ऊंचे और नीचे, ऊंचे नीचे शब्दों में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। और संबोधन हे राम, तो संबोधन में भी आपके हे राम का प्रयोग होता है। आप बोले संबोधन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? ऑप्शन आ जाएगा आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो संबोधन शब्दों के योग में, संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, संबोधन शब्दों में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपका हो गया प्रथम विभक्ति। स्वतंत्र कर्ता, क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता प्रकट होती है उससे अपने कर्ता कहा जाता है। प्रतिपादिक शब्द हो गया, लिंग मात्र हो गया, परिमाण मात्र हो गया, नापने तोलने की चीजें, वचन मात्र, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपके प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। अव्यय शब्दों के योग में ऊंचे नीचे आदि में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है संबोधन में। ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट ये हो गए। और कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता होता है। तो ये 6 पॉइंटों को आप याद रखना। ये 6 पॉइंट, प्रतिपादिक, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र, अव्यय शब्द और संबोधन। तो इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आप करो द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट आप करो द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति नेक्स्ट आपके होगी द्वितीय विभक्ति। और कारक आपके कौन सा हो गया? कर्म कारक। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, चिन्ह हुए आपके को, कर्ता ने कर्म कारक के साथ में, कर्म कारक के साथ, कर्म कारक के साथ में। तो द्वितीय विभक्ति में ध्यान रखना, पहले आपके द्वितीय विभक्ति में उपपद विभक्ति करते हैं। उपपद विभक्ति के कुछ शब्द होती है, अव्यय शब्दों के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। ठीक है। तो ये उपपद विभक्ति के कुछ अपने करेंगे, उपपद विभक्ति। नेक्स्ट आप लिखो लाइन, निम्न 17 शब्दों के योग में, शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है। निम्न 17 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला आपके शब्द लिखो अभित। पहला आपके शब्द हो गया अभित। अभित का अर्थ है दोनों ओर, दोनों ओर। ठीक है। अभित का अर्थ है दोनों ओर। ठीक है। तो यहां पर आपकी अभित शब्द आ जाए, जिस लाइन में आपकी अभित शब्द आ जाए तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है। जैसे आप लाइन लिखो ग्रामम, अभित।
ग्रामम अभित वनम अस्ति। ग्रामम अभित वनम अस्ति। तो यहाँ पर ध्यान देना कि द्वितीय विभक्ति का कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी वाक्य में आपके अभित शब्द आता है तो उसमें से जो कर्म ढूंढना, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म के साथ, कर्म में यहाँ पर दो कर्म है, वनम और ग्रामम। ठीक है, ग्रामम अभित वनम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अभित शब्द आ गया तो इसमें से इसके कर्म में क्या कर दिया आपने, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामम अभित वनम अस्ति। ठीक है, ग्रामम अभित वनम अस्ति। आपने यहाँ पर बताया था कि रामे रामो रामा रामम, तो रामम द्वितीय विभक्ति हो गई और यहाँ पर कर्म क्या होगा, को हो गया, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ग्रामम और वनम। यहाँ पर भी किसी भी लाइन में अभित शब्द दिखे तो वहाँ पर इसके कर्म में क्या करते हैं, अपने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होती है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो द्वितीय विभक्ति क्या होती है, रामम, ग्रामम, बालकम, जनकम, तो आदि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपके हो गया अभित परित, को शब्द लिख लेते हैं, समया और निक्सा। ठीक है, अभित परित समया निक्सा। परित का और अर्थ है चारों ओर, चारों ओर। तो यहां पर जैसे लिखो वर्क्षम परित खग्गा संति। ठीक है, वर्क्षम परित खग्गा संति। तो यहां पर आपके शब्द आ गया परित, द्वितीय विभक्ति में परित, अभित, परित, समया, निक्सा। तो ये चारों ही शब्द याद करना, जिस लाइन में ये आपके चारों शब्द आ जाते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति, उसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वर्क्षम परित खग्गा, तो खग्गा तो आपके कर्ता हो गया, तो इसमें क्या हो गया, प्रथम विभक्ति आ गया, लेकिन इसमें कर्म में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपके शब्द आ गया परित, और वर्क्षम में क्या कर दिया आपने, मैं लगा दिया, तो रामम, वर्क्षम, तो आदि, तो वर्क्षम में क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। परित शब्द आते ही वर्क्षम में क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति, वर्क्ष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। ठीक है, परित का अर्थ है चारों ओर, ध्यान रखना, परित का अर्थ है चारों ओर, वर्क्षम परित खग्गा संति। ठीक है, नेक्स्ट आपके हो गया विद्यालय ने समया, विद्यालयम समया आपणम वर्ते। ठीक है, विद्यालय समयम समया आपणम वर्ते। तो यहाँ पे आपका शब्द आ गया समया। समय आते ही इसके कर्म में क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। कर्म ये रहा एक, आपणम मतलब दुकान, विद्यालय के समीप दुकान है, तो विद्यालयम समया आपणम वर्ते। ठीक है, तो विद्यालय में और आपणम में क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये आपका बिंदु ऊपर होगा, ये मैं का बिंदु है, इस मैं को बिंदु को हटा करके मैं भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो विद्यालयम समया आपणम वर्ते। निक्सा मतलब निकट हो गया, निक्सा का अर्थ है निकट, निक्सा का अर्थ है निकट। जैसे आपके शब्द हो गया जोधपुरम निक्सा, जोधपुरम अस्ति। जोधपुरम निक्सा जयपुरम अस्ति। तो यहाँ आपके शब्द आ गया निक्सा, और यहाँ पे इसके जोधपुरम, यहाँ पर जयपुरम। ठीक है, जोधपुरम जयपुरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। निक्सा शब्द आते ही आपके इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो यहाँ चार शब्द रखना, अभित, परित, समया, निक्सा। ये किसी भी वाक्य में, किसी भी लाइन में आ जाए तो इसमें से द्वितीय विभक्ति का, इसके कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अभित, परित, समया, निक्सा। समयापक, समया का अर्थ है समीप, निक्सा का अर्थ है निकट। तो ये चार शब्द ध्यान रखना, अभित, परित, समया, निक्सा। अभ्यत, सर्वत, हा, प्रति। ठीक है, तो ये भी चार शब्द रखना, अभ्यत, सर्वत, हा और प्रति। अभ्यत का अर्थ है दोनों ओर, दोनों ओर। अभ्यत का अर्थ है दोनों ओर।
देखो वृक्षम अव्यक्त नदियाँ वहती। यहाँ पे शब्द आ गया आपके अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ है दोनों ओर। वृक्षम अव्यक्त नदियाँ वहती, तो वृक्ष के दोनों ओर नदी बहती है, वृक्ष के दोनों ओर नदी बहती है। तो यहाँ पर वृक्ष में जो कर्म है, तो कर्म में क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, यहाँ पे शब्द आ गया आपके अव्यक्त, शब्द आ गया आपके अव्यक्त। अव्यक्त सर्वत्र सब ओर, सर्वत्र है सब ओर, मार्गम सर्वत्र जना संति। ठीक है, शब्द आ गया आपके सर्वत्र मतलब सब ओर, मार्ग के सब ओर लोग है, जना मतलब लोग, मार्ग के सब ओर लोग है। तो यहाँ पे सर्वत्र आते ही यहाँ पे मार्ग में क्या कर दिया, कर्म में क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। हाँ दुख सूचक शब्द, ठीक है, दुख सूचक शब्द या आपके होते हैं घृणा सूचक शब्द। ठीक है, हाँ क्या है, घृणा सूचक शब्द। घृणा सूचक शब्द या आपके कहते हैं दुख सूचक शब्द, दुख सूचक शब्द। यहां लिखो हा दुर्जनम, हा दुर्जनम। शब्द आ गया आपके नेक्स्ट प्रति, मार्गम प्रति वाहनम संति, मार्गम प्रति वाहन संति, मार्गम प्रति वाहन संति। ठीक है, मार्गम का प्रति का अर्थ है की ओर, प्रति का अर्थ है की ओर। ठीक है, तो मार्गम प्रति वाहन संति, मार्गम प्रति वाहन संति। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना अव्यक्त सर्वत्र हा और प्रति। ठीक है, अव्यक्त पर सर्वत्र हा संति, अव्यक्त के योग में वृक्ष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, सर्वत्र के योग में अपने मार्गम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, हा घृणा सूचक शब्द या दुख सूचक शब्द। ठीक है, ये घृणा छोड़ो, दुख सूचक शब्द है। ठीक है, हा दुर्जनम, हा दुर्जनम, हा दुर्जनम, प्रति की ओर, मार्गम प्रति वाहने संति, मार्ग प्रति वाहने संति। तो इन चार शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। 4 4 8 बाकी अपने करते हैं। ठीक है, इन चार शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपके शब्द हो गए जैसे धिक, धिकारना, धिकारना। ठीक है, धिक चोरम, धिक्कार है चोर पर, चोर को धिक्कार है। ठीक है, धिक चोरम। शब्द आ गया ऊपरी ऊपरी, ऊपर ही ऊपर, ऊपर। ठीक है, इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि। ठीक है, धिक शब्द के योग में, ऊपरी ऊपरी शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि। नेक्स्ट आप लिखो अध्योदय, नीचे ही नीचे, ठीक है। अध्योदय है पातालम, वैदुर्जनम, अध्योदय पातालम वैदुर्जनम। ये आपके धिक के साथ में, ऊपरी ऊपरी के साथ में
और आपके हो गया अध्योदय के साथ में, ठीक है। अभित, परित, समया, निक्सा, अव्यत, सर्वत, हा, प्रति, धिक, उपरी उपरी और अध्योदय, अधोदय, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक के साथ में धिक शब्द आ गया, उसके बाद में कर्म चोरम, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपर, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपर ही ऊपर लोक, ऊपर ऊपरी लोक में भगवान है, हरि है। अधोदय, नीचे ही नीचे, अध्योदय पातालम बदुन्नय, नीचे नीचे पाताल में बदुर्जन या दर्जन रहते है। तो ये आपकी ध्यान रखना, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधोदय, अव्यत, सर्वत, हा, अभित, परित, समय, नक्शा, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपके शब्द आ गया अध्ययदि, अंतरा, अंतरेण, पृथक, विना, नाना, इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंदर में, अंदर ही, अध्ययदि, ठीक है, सबसे अंदर, अंदर ही अंदर, या इसे करो सबसे अंदर, सबसे अंदर, ठीक है। अध्ययदि, अध्ययदि, लोकम हरि, अध्ययदि लोकम हरि, सबसे अंदर लोक में हरि रहती है, सबसे अंदर लोक में हरि रहती है। अंतरा, अंतरा का अर्थ है बीच में, अंतरा का अर्थ है बीच में। अंतरा, त्वाम, माम, हरि, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में ही हरि है, तुम्हारे और मेरे बीच में भगवान है। अंतरेण, अंतरेण हरि, अंतरेण हरि सुखम अस्ति, अंतरेण हरि सुखम अस्ति। अंतरेण का अर्थ है बिना, बिना, ठीक है। अंतरेण हरि सुखम अस्ति, हरि के बिना सुख नहीं है, सुखम नास्ति, सुखम नास्ति, हरि के बिना सुख नहीं है। और पृथक, विना, नाना, तो इन तीनों का ध्यान रखना, पृथक, विना, नाना, ये शब्द होते हैं, इनमें से तीन प्रकार की विभक्तियाँ आती है। एक तो आपकी दूसरी विभक्ति आती है, और एक आपकी तीसरी विभक्ति आती है, और एक आपकी पांचवी विभक्ति आती है। पृथक, विना, नाना शब्दों में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पांचवी विभक्ति, तो तीनों विभक्तियाँ आपके साथ में आती है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, ठीक है। ऐसे इसमें हो गया जलम, जलेन और जलाद, ठीक है। जलम, विना, जीवनम नास्ति, जलम विना जीवनम नास्ति, जलेन विना जीवनम नास्ति, और जलाद विना जीवनम नास्ति। तो पृथक, विना, नाना, तो ये तीनों ही जो आपके कारक, ये आपकी विभक्ति है, ये आपके शब्द है, तो तीनों ही शब्द आपके तीन विभक्ति में आते हैं। कौन सी? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति। द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति में तीनों ही शब्द आते हैं, पृथक विभक्ति, पृथक, विना, नाना। तो जलम विना जीवनम नास्ति, जलेन विना जीवनम नास्ति, जलाद विना जीवनम नास्ति। तो ये आपके 17 निम्न 17 शब्द हैं जिनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अभित, परित, समया, निक्सा, हा, प्रति, दुर्जन, अव्यत, सर्वतः, ठीक है, अध्ययदि, अंतरा, अंतरेण, पृथक, विना, नाना। तो ये आपके निम्न 17 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये शब्द कहीं पर भी आ जाए, किसी भी वाक्य में आ जाए, तो वहाँ पर आप क्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लेना, तो वो आपकी ध्यान रखना। ये 17 शब्द आपको अच्छी तरह से याद कर लेना और उतार लेना और आपकी कॉपी में नोट्स बना लेना। तो ये आपकी उपपद विभक्ति के उदाहरण थे। ये आपके सब अवय शब्दों के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है, और ये सब उपपद विभक्ति के ही रूप थे। नेक्स्ट आपकी द्वितीय विभक्ति का करती है कारक विभक्ति।
द्वितीय विभक्ति के रूप में ही कारक विभक्ति करते हैं। लिखो कुर्तु कुर्तुरीप्सितम कुर्तुरीप्सितम कर्म। अब इसका अर्थ क्या होता है? कुर्तुरीप्सितम कर्म। तो ये आपके ये भी ध्यान रखना, कुर्तुरीप्सितम आगे अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद में लिखेंगे कर्म, कर्ता, करण और संप्रदान। इसमें से क्या आएगा? तो ये द्वितीय विभक्ति का ही उदाहरण है, कर्म का उदाहरण है। तो कुर्तुरीप्सितम कर्म में, तो ये द्वितीय विभक्ति का ही उदाहरण है। तो इसका अर्थ क्या होता है? कुर्तुरीप्सितम कर्म में अर्थ क्या होता है? देखिए, लिखो, लाइन लिखो, कर्ता का तम, इप्सितम अर्थात सबसे प्रिय विषय, सबसे प्रिय विषय कर्म कहलाता है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सर्वाधिक चाहता है, क्रिया के द्वारा जिससे सर्वाधिक चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक, वापस ध्यान देना, कुर्तुरीप्सितम कर्म है, कर्ता का इप्सिततम अर्थात सबसे प्रिय विषय कर्म कहलाता है, कर्ता का सबसे प्रिय विषय कर्म कहलाता है। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्रिया के द्वारा सबसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम है, गृहम गच्छति। ठीक है, राम में गृहम गच्छति है, राम घर को जाता है, राम घर को जाता है। ठीक है, तो राम में गृहम गच्छति, राम क्या चाहता है? क्रिया के द्वारा जैसे सर्वाधिक चाहता है, किसको चाहता है? गृह को। ठीक है, राम अपने क्रिया के द्वारा, क्रिया क्या है? गच्छति, क्रिया के द्वारा किसको सबसे ज़्यादा जाता है? घर जाने को जाता है। ठीक है, तो घर की उसके आधार में कर्म संज्ञा होती है। नेक्स्ट आपके पॉइंट भक्ता हरिम भजती, भक्त हरि का भजन करता है, भक्त हरि का भजन करता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे क्या है? कर्म क्या है? गृह है, गृह क्या है? कर्म है, हरि क्या है? कर्म है। ठीक है, राम क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा चाहता है, किसको चाहता है? कर्म। तो यहाँ पे कर्म में क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, राम में गृहम गच्छन्ति। ठीक है, तो वापिस देखना, कर्ता का इप्सिततम कर्म अर्थात सबसे प्रिय विषय कर्म कहलाता है। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, राम क्या है? कर्ता है, और क्रिया के द्वारा क्या है? गृह को जाता है। कि में गच्छति मतलब जाता है, कहाँ पर जाता है? गृह को। सबसे ज़्यादा पसंद करता है, सबसे सर्वाधिक चाहता है गृह को। तो यहाँ पर गृह में क्या करते हैं? कर्म संज्ञा हो जाती है। राम में गृहम गच्छन्ति,
भक्ता हरिम भजती, भक्त हरि का भजन करता है, भक्त हरि को भजता है। इस शब्द को ध्यान रखना, उपसुप्तम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद में बोलेंगे भी कौन सी विभक्ति है या कौन कौन से क्या आएगा, कर्ता आएगा, कर्म आएगा, करण आएगा, संप्रदान आएगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे कर्म करना है। तो ये आपके इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अवैध वाला प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ये नियम ध्यान रखना। राम में ग्रह बजती, पहला आपका ये नियम कारक भक्ति का प्रथम नियम ये हो गया। कारक भक्ति का प्रथम नियम अच्छी तरह याद कर लेना। कर्ता का अवशितम कर्म, सबसे प्रिय विषय कर्ता कर्म कहलाता है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। राम में गृहम गच्छति, भक्ता हरिम भजति। तो ये आपका हो गया प्रथम नियम हो गया ये। इस नियम को अच्छी तरह उतार लेना और याद कर लेना। कि दूसरा नियम की परिभाषा लिखो, अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग पूर्व सी स्था आस धातु। अधि उपसर्ग पूर्व में अधि उपसर्ग करने के बाद में सी स्था आस धातु के रहने पर, ठीक है, धातु के रहने पर उसके आधार की, उसके आधार की, आधार में, आधार की कर्म, आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे आपके लिखो, ठीक है, पहले लिखो अधि उपसर्ग पूर्व सी स्था आस। ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्व, ठीक है, यहाँ धातु है, अधि उपसर्ग पूर्व सी स्था आस धातु। ये धातु अधि उपसर्ग के साथ में आ जाए। ठीक है, ये धातु सी स्था आस अधि उपसर्ग के साथ में आ जाए तो उसके आधार में, अधि सी स्था आस धातु के रहने पर के लिए उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे हरि वैकुंडम अधिशेते। ठीक है, हरि वैकुंडम अधिशेते। तो हरि वैकुंड में निवास करते हैं, हरि वैकुंड में होती है, हरि वैकुंड में निवास करते हैं। तो यहाँ पर देखा ना, आपके धातु आ गई अधि, उपसर्ग आ गया धातु, उपसर्ग अधि आ गया और आपके धातु आ गए सी सेते। ठीक है, सी धातु आ गया। तो सी अधि सेते आपके आते ही यहाँ पे इसके आधार में कर्म संज्ञा हो गई। आधार में क्या हो गया, वैकुंड। तो वैकुंडम में क्या हो गई, कर्म संज्ञा पीछे में लग गया। रामे रामो रामा, रामम वैकुंडम। ठीक है, तो ये हरि वैकुंडम अधिशेते। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया। अधि उपसर्ग पूर्व सी स्था आस धातु के रहने पर उसके आधार में क्या करती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे हरि वैकुंडम अधिशेते, अधि उपसर्ग आ गया और सेते आपके सी धातु आ गई। तो यहाँ पर रहते ही यहाँ पे वैकुंड में क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, हरि वैकुंडम अधिशेते। तो ये आपका हो गया द्वितीय नियम। नेक्स्ट आपके तीसरा नियम लिखो, उप अनु अधि पूर्व वस धातु की के आधार की कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। वापिस देखना, उप अनु अधि आ। आपके ध्यान करना उपसर्ग कौन से, उप अनु अधि आ, ये चारों ही उपसर्ग ध्यान करना। चारों ही उपसर्ग इनके साथ में धातु कौन सी आनी चाहिए, वस धातु। ये वस धातु आ जाए तो उसके आधार में क्या करते हैं, कर्म संज्ञा हो जाती है। आज के आधार में क्या करती है, कर्म संज्ञा लग जाती है। उप अनु अधि आ पूर्व विश्व धातु रहने, वस धातु रहने से उसके आधार में कर्म संज्ञा रहती है। जैसे आपके, ठीक है, हरि वैकुंडम
उपवस्ति, हरि वैकुंडम उपवस्ति। मत्स्य जलम अधिवस्ति। तो ये आपके 4 शब्द हो गए। उप, अनु, अधि या उपसर्ग आ जाए, उसके बाद में अगर वस धातु रह जाए तो उसकी वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो हरि, हरि आपके कर्ता हो गया और यहाँ पे उप आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके उप आ गया, उप आ गया, उपसर्ग आ गया उप, धातु आ गया वस्ति। ठीक है, हरि वैकुंडम उपवस्ति, हरि वैकुंड में निवास करता है, हरि वैकुंड में या भगवान वैकुंड में निवास करते हैं। राक्षस स्वर्गम अनुवस्ति, राक्षस स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं या वहाँ पर वास करना चाहते हैं। राक्षस है स्वर्गम। ठीक है, यहाँ पे धातु आ गया आपके अनु और यहाँ पे आपके उपसर्ग आ गया अनु और यहाँ पे वस आ गई धातु अनुवस्ति। राक्षस स्वर्ग की इच्छा करते हैं, स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर वास करना चाहते हैं। मत्स्य जलम अधिवस्ति, मत्स्य जल में निवास करती है। यहाँ पे देखा आपकी अधि आ गया और यहाँ पे वस धातु आ गया अधिवस्ति। तो अधिवस्ति, आवस्ति, उपवस्ति, तो इस प्रकार शब्द आपके उप, अनु, अधि, आप और वस धातु, ये ध्यान रखना, चारों याद रखना। यहाँ पर आपने क्या बताया, अधि उपसर्ग पूर्व, यहाँ पे स्था अधि पूर्व उपसर्ग पूर्व सी स्था आस धातु के रहने पर उसकी कर्म की आधार में कर्म संज्ञा हो जाती है। हरि वैकुंडम अधि से थे। उप, अनु, अधि, आ पूर्व वस के आधार की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके उप आ गया, यहाँ पर अनु आ गया और यहाँ पे अधि आ गया और यहाँ पे आ गया और उसके बाद में आपके वस धातु, चारों में देखो वस धातु है। तो ये इस प्रकार से आपके शब्द आ जाए तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीय विभक्ति प्रयोग कहाँ होता है, उसके आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, आपके ध्यान रखना यहाँ पे कि उप, अनु, अधि, वस धातु के किस में आती है, आधार में होती है, किस चीज़ में आपने होती है, कर्ता में होती है, आधार में होती है, कर्म में होती है, किस में होती है। तो यहाँ पे देखना आधार में कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा नियम, आप अच्छी तरह याद कर लेना। नेक्स्ट आपके देखना चौथा आपके नियम है अत्यंत सहयोग, अर्थात क्रिया की निरंतरता। क्रिया की निरंतर, क्रिया लगातार चल रही हो कि निरंतरता अर्थ की कालवाची व मार्गवाची। ठीक है, कालवाची या मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपके मासम, अदिते, क्रोसम, कुटिला, नदी। ठीक है, नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है, तो यहाँ पर क्या क्रोसम क्या कर दिया आपने, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ये आपके नियम है, ये मासम, अदिते और यहाँ पे क्रोसम, कुटिला, नदी। तो ये आपके 2 शब्द याद रखना। ठीक है, अत्यंत सहयोग अर्थात क्रिया की निरंतरता अर्थात अर्थ वाली, अर्थ की कालवाची व मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कालवाची या मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा नियम। और कुछ अपने द्वितीय विभक्ति में कुछ और शब्द होती है, जैसे जिस प्रकार से अपने उपपद विभक्ति के 17 शब्द बताए थे, तो उसमें से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, वो आपको शब्द लिखाएंगे, खाली शब्द लिखना उसके। नेक्स्ट आपके हो गई द्वितीय विभक्ति के कुछ कारक है, उसमें कर्म कारक में कुछ और जो आपके धातुएं हैं जिस पर सिर्फ ही द्वितीय विभक्ति की होती है। ठीक है, तो वो धातुएं कौन सी है, जैसे आपके हो गया, तो इन कम से कम 16 धातु, ये 16 धातु किसी भी आपके वाक्य में आ जाए, किसी भी लाइन में आ जाए, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वो कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। ठीक है, तो ये आपके 16 धातुएं हैं, इनमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। कौन सी है, दो मतलब दोहना हो जाता है, याच मतलब मांगना अथवा भेक्ष धातु। याच धातु, भेक्ष धातु किसी भी लाइन में आ जाए तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना, जैसे रामम, ठीक है, बालकम, तो मैं पीछे लग जाता है। ठीक है, तो याच मांगना अथवा भिक्ष मांगना, दंड देना, रुद्ध मतलब रोकना, पच मतलब पकाना, पच धातु हो गई पच पकाना, पृच्छ मतलब पूछना, ची मतलब चुनना। ठीक है, ची मतलब चुनना, ब्रू या भास मतलब बोलना। ठीक है, और सास, ये सास धातु होती है मतलब शासन करना, जी मतलब जीतना, मथ मतलब मथना। ठीक है, मुस या चुर मतलब चुराना, मुस या चुर मतलब चुराना। तो ये किसी भी शब्द में आ जाए या ये किसी भी लाइन में आ जाए। नी मतलब लेना, ह्री मतलब हरण करना, ह्री मतलब हरण करना, कृस खींचना, वह मतलब ले जाना। इन 16 धातुओं में, ये 16 धातुएं द्विकर्म क्रिया हैं। इन 16 द्विकर्म क्रियाओं में या इन 16 धातुओं में द्वितीय कारक का प्रयोग होता है या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कारक कौन सा हो गया, आपके कर्म कारक। तो इन 16 धातुओं में कर्म कारक का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। ये इन 16 धातुओं को अच्छी तरह याद कर लेना। पिछली बार पीछे अपने किया था, जितनी भी धातुएं वगैरह कारक किया था,
कारक वाक्य कर रहे थे, उसके अलावा इन 16 धातुओं को अच्छी तरह याद कर लेना, और इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग या कर्म कारक का प्रयोग होता है ये। ठीक है, तो ये 16 धातुएं याद करना अच्छी तरह।